Morning students, now today's next topic is India's foreign trade after independence. Volume and value of foreign trade. Volume का मतलब होता है कि साइज, हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के साइज कितना बढ़ गए थे और अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट भी करने लगे, एक्सपोर्ट भी करने लगे. अगर मैं 1950-51 की बात करूं, एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे, दैट इज़ बीन शोन इन दैट. एक्सपोर्ट्स हमारे कम थे और इंपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे. बैलेंस ऑफ ट्रेड था हमारा -2%, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नेगेटिव था. बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. आपका 1991 में हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम थे, इंपोर्ट्स और ज़्यादा. एक्सपोर्ट्स बढ़े लेकिन इंपोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ गए, जिसके कारण अगेन बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा -10,000 अराउंड रहा. दिस कैन बी, यू कैन सी इन द टेबल, ठीक है, इन द टेबल. एंड यही कारण रहा कि हमें 1991 में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना पड़ा, चेंजेस करने पड़े, ग्लोबलाइजेशन लाना पड़ा हमारे इकोनॉमी में. तो हमारा जो डेवलपमेंट थी, ग्लोबल शेयर था ट्रेड में, वो इंक्रीज हो चुका था. इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हमारे बढ़ चुके थे, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड. कंपोजिशन का मतलब होता है रेफर्स टू टाइप ऑफ गुड्स, जो हमारे किस टाइप के गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, किस टाइप के गुड्स आपके इंपोर्ट होते थे. अब इंपोर्ट कौन से होते थे? हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वगैरह हो गए, जो इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह, टेक्नोलॉजी, ये सब इंपोर्ट होते. एक्सपोर्ट्स क्या होता था? एक्सपोर्ट होते थे हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स, टी, कॉफी, स्पीशीज वगैरह, ये सब हमारे एक्सपोर्ट होते थे. तो जो हमारे ट्रेडिशनल गुड्स थे, टी, कॉफी, स्पीशीज, ये सब हमारा एक्सपोर्ट होता था. लेदर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जूट, तो ये सब हमारा एक्सपोर्ट होता था. तो यानी कि इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेड. डायरेक्शन मतलब किस दिशा में हमारी ट्रेड जा रही है, किस दिशा में हमारी ट्रेड जा रही है, यानी कि आपका इंडिकेट द कंट्रीज, किन किन कंट्रीज के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं. अब अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो था, इंडिया ने साइन की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी. हमें सबको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो कंट्रोल था हमारी इकोनॉमी पर, किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था. अब एज अ रिजल्ट हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे वो डाइवर्सिफाइड हो गए. इंडिया अडॉप्टेड हैवी इंडस्ट्री लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग दीज प्लान्स. अब हमारा जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर से हमारा बहुत क्लोज एलाइज बने हमारे ईस्ट, जिसको हम ईस्ट यूरोप कहते हैं. पहले सिर्फ ब्रिटेन के साथ था, अब पूरा मैक्सिमम जो यूएसएसआर के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है उन सब के साथ हमारा ट्रेड होना शुरू हो गया. एंड इट डिड नॉट अपीयर इन अवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बास्केट. मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 25% जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड था वो इसी ग्रुप के कंट्रीज के साथ रहा, यूएसएसआर. इसके बाद जो हमारे ट्रेड रिलेशन थे वो और ज़्यादा बढ़ गए दूसरी डेवलप्ड इकोनॉमीज के साथ भी, जैसे यूएसए, वेस्ट यूरोप, ठीक है. अब इंडिया had little or no trade with other developing countries, ठीक है. बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हमारी ज़्यादा ट्रेड नहीं रही या थोड़ी बहुत ट्रेड रही. दिस इज वॉज ऑल अबाउट इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस.